चलो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको सुन के आपकी आंखें खुल जाएंगी। गुड़गांव तो सब जानते हैं, बट गुड़गांव एक्चुअली क्या है, क्या मैप है, कौन सा एरिया कहाँ पे है, एग्जैक्टली कैसे है, कैसे प्लान हुआ था, कौन सा एरिया हाई है, कौन सा एरिया लो है, वो सब आपको आज पता चल जाएगा। तो अगर हम देखें तो गुड़गांव जो है दिल्ली के साउथ में है, साउथ ऑफ दिल्ली है, और साउथ दिल्ली के भी साउथ में है। तो गुड़गांव मेजरली इफ़ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे आप देखो, ये है द्वारका एक्सप्रेसवे जिसकी सारी चर्चा होती है, जहाँ पे अब टोल आने वाला है। और काफ़ी टाइम के बाद ये चालू हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे। बहुत लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्ट करा था, 10-12 साल पहले। अब जाके उनकी इन्वेस्टमेंट में कुछ अप्रिसिएशन आया है, लेकिन 10-12 साल के बाद। तो अब एक बार आप ज़रा गौर से देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे को स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, तो द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द्वारका से। ये द्वारका की सेक्टर है, यूईआर है जो एयरपोर्ट से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे जाके ये कनेक्ट हो जाएगा फिर शिव मूर्ति के पास यहाँ पे। तो अब ये देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे में यहाँ से स्टार्ट होता है गुड़गांव के सेक्टर। यहाँ द्वारका का सेक्टर है, दिल्ली हरियाणा का ये बॉर्डर है। उसके बाद यहाँ से गुड़गांव के सेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे ही स्टार्ट होंगे आप देखोगे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है, इस साइड में भी प्रोजेक्ट है, दोनों साइड में प्रोजेक्ट है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अब आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ना, ये कभी जाके देखो ये नदी है या क्या है। चलो मैं सैटेलाइट व्यू ऑन कर देता हूँ सो दैट कि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये है क्या। नदी थोड़ी सी काली हो रखी है, बट खुशबू बहुत अच्छी आती है जब भी आप जाओगे वहाँ पे। तो ये अपना गुड़गांव का एरिया स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। ये द्वारका है। द्वारका तो जो लोग रहते हैं उनको पता होगा द्वारका कैसा है, वेल मेंटेन, और काफ़ी प्लांट सेक्टर है। तो वैसे भी गुड़गांव के सारे जो नए सेक्टर हैं वो काफ़ी प्लांट सेक्टर रहेंगे। बट अगर आप देखोगे तो एक साइड आपको सारा नया कुछ दिखेगा सेक्टर्स में जैसे ही आप गुड़गांव में आओगे, और एक साइड अगर आप देखोगे, ये देख रहे हो, ये भी गुड़गांव है। जस्ट हैव अ लुक, ये सारा गुड़गांव है और ये कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं रहेगा। ये सालों सालों से यहाँ है और ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो फ़र्ज़ करो कि आप साइबर हब में काम करते हो। अगर आप गुड़गांव में काम कर रहे हो तो हो सकता है आप पालम में काम कर रहे हो, उद्योग विहार, साइबर हब। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हाई पेइंग जो जॉब्स हैं वो सोना रोड साइबर हब के आसपास ही हैं। तो अगर आप साइबर हब के आसपास में काम कर रहे हो और आपने कहीं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बुक करी है, लेट्स से सेक्टर 107 है, सेक्टर 103 है, और भी बहुत सारे, दौलताबाद गांव है। तो आपका डेली के कम्यूट कुछ ऐसा रहेगा कि द्वारका तो जाओगे नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका तो जाना नहीं है, गुड़गांव में रहना है, गुड़गांव में काम करना है। फिर क्या करोगे? तो आप जो है साइबर हब देखो कहाँ पे है, ये देख रहे हो, ये सिकंदरपुर है। ये देखो, ये है सिकंदरपुर का एरिया। और ये आपका आ गया, ये देखो, ये है आपका साइबर हब यहाँ पे। दिस इज साइबर हब, साइबर सिटी, जो भी बोलो। यहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं चारों तरफ, ये देख रहे हो, फेज़ 3 है, यहाँ पे मेट्रो है, रैपिड मेट्रो है। तो अब आपका जो काम है वो आपको यहाँ से जाना है और द्वारका जाना है। द्वारका नहीं जाना है, सॉरी, आपको साइबर हब से निकलना है और आपको जाना है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे के उस साइड, जो आपके नए सेक्टर्स हैं गुड़गांव के, वहाँ पे जाना है। कैसे जाओगे? ये वाले रास्ते से? नहीं, इससे तो नहीं जाओगे, यूईआर से जाओगे। यहाँ से यूईआर से होते हुए जाओगे। ये देख रहे हो, टोल आता है,
और टोल पे क्या रहता है वो आपको भी पता है। चलो यहाँ से नहीं जाओगे, फिर कहाँ से जाओगे? तो बेसिकली आप जो है साइबर हब से निकलोगे, पालम से होते हुए, उद्योग विहार से होते हुए, किसी भी एक रास्ते को पकड़ के ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को क्रॉस करते हुए आप पहुंचोगे द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे, फिर यहाँ पे आ जाओगे। तो ये जो आपका हसल है, ये कभी आप शाम को निकलो 6:30 7:30 के आसपास, जो भी ऑफिस का टाइम होता है, 5:30 भी निकलोगे तो पता चल जाएगा आपको। यूजुअली कोई भी ब्रोकर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, और आप अगर गुड़गांव के हो नहीं या दूसरे किसी एरिया में रहते हो गुड़गांव के, तो आपको पता नहीं रहेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा यहाँ से जाने में। वो बोलेंगे 15 मिनट में पहुँच जाओगे, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन रियलिटी ये है कि आप पकड़ के चलो आपको 1 घंटा लगना है रोज़। तो आप यहाँ से ट्रैवल करोगे, फिर आओगे यहाँ पे, और जैसे ही इस सेक्टर में आप आओगे, व्हाट यू विल फील कि इस सेक्टर में तो अभी कुछ है ही नहीं। एक दो मॉल के अलावा कुछ भी नहीं है। इवन कभी आप एयरपोर्ट से इन सेक्टरों में जाओगे तो कैब वाले रिफ्यूज़ कर देंगे कि हमें इन सेक्टर में नहीं जाना है। 3-4 बार कैब कैंसिल होगी तब जा पाओगे यहाँ पे, अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। तो कई बार कैब वाले जो हैं आपको यहाँ पे इन सेक्टरों में नहीं लाएंगे, वो कैंसिल कर देंगे आपकी राइड को। अब थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं इस सेक्टर को, जो गुड़गांव के नए सेक्टर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो आप ये देखो, अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कुछ इंसिडेंसेस हुए थे कुछ एक सोसाइटी में, जो वो सोसाइटी आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ सोसाइटीज़ हैं, इसमें कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, न्यूज़ में कुछ आया था, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना वो डाउटफुल है। और डाउटफुल क्यों है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में एक ड्रेन है, नदी नहीं है, ये ड्रेन है। और इस पे हमेशा, और ये सारा पानी कहाँ पे इकट्ठा होता है? यहाँ पे, वेटलैंड। दिस इज ऑल वेटलैंड, और ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज गुड़गांव का सबसे लो लाइंग एरिया है ये। अगर आप देखोगे, मैप निकालोगे, जोग्राफिकल मैप गुड़गांव का, कभी निकाल के देखना, मिल जाएगा आपको। यू विल हैव टू गो टू ऑफिस, आपको थोड़े से ऑफिशियल चक्कर काटने पड़ेंगे, बट आपको मैप मिल जाएगा आसानी से। तो अगर आप देखोगे तो गुड़गांव 3 साइड से तो घिरा हुआ है। एक आपका ये हो गया, यहाँ पे वेटलैंड का इशू है, और ये वैसे भी दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। फिर आपका एक लाइन ये हो गया, यहाँ पे आपका दिल्ली घिरा हुआ है पूरा। फिर इस साइड में भी देखोगे तो दिल्ली है और अरावलीज है। तो काफ़ी दूर तक अरावली है, और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे आप कुछ नहीं बना सकते हो। दिस इज़ ऑल प्रोटेक्टेड एरिया, अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये, यहाँ पे आप कुछ नहीं बना सकते हो। दिस विल बी ऑल अनऑथराइज। तो आप समझ लो कि जो भी गुड़गांव बढ़ेगा ना वो इधर ही बढ़ेगा, इस एरिया में, इधर। और यहाँ पे ये बढ़ सकता है, आगे तक जा सकता है, यहाँ भी कुछ कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो इधर की ओर बढ़ेगा ये। ठीक है, ओके। सो अब आप देखो, ये जो सेक्टर्स हैं आपके नए, जो सेक्टर्स हैं, एक एक करके सेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले सेक्टर आ जाओ, यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्ट बन रहा है, काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका आया था, प्रमोशन भी हुआ था। अब कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अब जो जब तक सेल होने के लिए होता है तभी सारे बात करते हैं, उसके बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये कितना डिस्टेंस देखोगे इसका वेटलैंड से, कितना है देखते हैं। यहाँ पकड़ लो, मेजर करो, और यहाँ आ जाओ। ठीक है, 3 किलोमीटर अप्रॉक्स। सो ये हाई राइज सोसाइटी है। हाई राइज सोसाइटी में जब हवाएं चलेंगी इधर से, तो एज्यूम कर लो क्या होगा। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद इधर के सेक्टर्स में आ जाओ। ये देखो,
मैं आपको वैसे भी दिखा सकता हूँ, ये आप इधर देख लो, ये सारा वेटलैंड है और काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है। बट यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होती है, आप कभी सोसाइटी विजिट करो फिर आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ग्राउंड वाटर में ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम रहेगी, ये इशू कहीं नहीं जाने वाला है। और अभी कुछ दिन पहले एमसीजी ने भी बोला है कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनने वाला है। ये रहा वो सेक्टर, सेक्टर 103। इट इज़ जस्ट नियर बाई द वेटलैंड। ओके, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि गुड़गांव में ये एरिया कैसा है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया है। देन यू कम टू दिस लोकेशन। ये जो आपकी लोकेशन है, ये देखो, ये गुड़गांव को, ये जो है ना, ये हाईवे डिवाइड करता है। ये आपका दिल्ली जयपुर हाईवे है, ये गुड़गांव को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक ये नया डिवीजन द्वारका एक्सप्रेसवे भी है, बट बेसिकली ये डिवाइड करता है ये रोड। इस रोड के इस साइड जो अगर आप देखोगे, दिल्ली साइड बेसिकली, तो यू विल सी कि यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी वेल प्लान्ड है। ये देखो, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना हो सकता है वेल प्लान्ड है ये सेक्टर्स। और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के दाम सबसे हाई हैं इस आज की डेट में। अगर आप जाओगे तो इस लोकेशन में आपको हर एक एमिनिटीज़, हर एक चीज़, लोकेशन, सब कुछ मिलेगी, और प्रॉपर्टी के दाम भी सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ये देखो, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, एंड दिस इज़ ऑल ओपन एरिया। ये भी अरावली है, और यहाँ से ये पूरा ओपन एरिया है ये सब यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझो, अगर गुड़गांव में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे 1 या 2 डिग्री कम होता है इस एरिया में टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दिस, द लंग्स ऑफ गुड़गांव यू कैन से, यहाँ और यहाँ पे इस साइड में। लेकिन सेम यू कैनॉट से अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपन स्पेस तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको ये इंडस्ट्रियल ड्रेन भी मिलेगा, जो कि यहाँ पे नहीं। और गुड़गांव की सबसे पॉश सोसाइटीज़ जैसे कमीलियाज है, वो भी यहीं पे एग्जिस्ट करती हैं, गोल्फ कोर्स रोड। फिर गोल्फ कोर्स रोड से आप ऊपर आओगे तो ये आपका आ जाएगा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जिसको एसपीआर भी बोलते हैं। और एसपीआर का ये पार्ट अभी एकदम, इस पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस एरिया। और ये विथ टाइम जो अप्रिसिएशन आपको देगी, वो द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं देने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के भी ब्रोकर्स उस लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी जिस लेवल पे है वो इन्फ्लेटेड है। और जो प्राइस आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे मिलेगा वो ऑर्गेनिक मिलेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द्वारका एक्सप्रेसवे ग्रो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे वेटलैंड का इशू है। जबकि यहाँ पे कोई इशू नहीं है, और ये वेल कनेक्टेड है। ये दिल्ली से भी वेल कनेक्टेड है, ये जयपुर से भी वेल कनेक्टेड है, ये फरीदाबाद से भी वेल कनेक्टेड एरिया है। प्लस आपका एयरपोर्ट से भी काफ़ी अच्छी, यहाँ से आप किसी भी सेक्टर में रहते हो, ये सारे कोई से भी सेक्टर, यहाँ से डायरेक्टली आप गोल्फ कोर्स रोड से एयरपोर्ट जा सकते हो। ओके, फिर आपका आ गया ये एरिया। ये एरिया भी स्टिल इट इज़ गुड। ये भी एसपीआर का एरिया है, यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये एरिया भी इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट आप कर सकते हो, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो। एंड यूज़र इन्वेस्टर नहीं होता है। अगर एंड यूज़र वो घर खरीद के उसमें रह रहा है तो वो इन्वेस्टर नहीं होता है। और दूसरी बात, एंड यूज़र को कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एग्जीक्यूशन रिस्क इतना बड़ा है। आप लिस्टेड बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो आपको बोलेंगे लिस्टेड बिल्डर है, इन्होंने ये ट्रैक रिकॉर्ड बनाया, ऐसा बनाया, वैसा बनाया। मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा कि आप रेरा को कैसे, गुड़गांव रेरा को कैसे ट्रैक कर सकते हो, प्रोजेक्ट को कैसे ट्रैक कर सकते हो, एग्जैक्टली बिल्डर ने पीछे क्या किया है,
वो कैसे पता कर सकते हो? हर एक चीज़ ट्रैक रिकॉर्ड आप पता कर सकते हो। तो इतना पैसा आपने लगाना है तो यू विल हैव टू डू सम रिसर्च। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन पे आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिलती है वो सेकेंड हैंड ही इंफॉर्मेशन होती है। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो बट उसके ऊपर आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल एंड अप लाइक बायर्स ऑफ यूनिटेक, बायर्स ऑफ अर्थ। जस्ट लुक अबाउट इट। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में आपको मिल जाएगी कटिंग्स, न्यूज़ कटिंग्स, आप सर्च करके देखो। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो गुड़गांव में स्टक हैं। और एक प्रोजेक्ट तो आपको पता ही होगा, गुड़गांव का सबसे टॉलेस्ट टावर कितना बड़ा है, और वो प्रोजेक्ट अभी तक स्टक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। चलिए अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी बिल्डर को ट्रैक करते हैं, उसके करंट प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करते हैं, किन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और किन का ट्रैक रिकॉर्ड ओके है। क्योंकि आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो, तो आपको ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचाना, इसी के कारण आई हैव स्टार्टेड मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, बिकॉज मेरे पास मेरे जानने वाले इतने लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा ब्रोकर के बोलने पे लगा दिया और वो अभी फंसे हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।